एवरीवन, दिस इज़ मी सिमरन एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो थंबनेल देख के आप सभी ने पता लगा लिया होगा कि ब्लॉग में आज क्या क्या चीज़ें डिस्कस होने वाली है। सो मेरे साथ है पल्लवी। इसका कुर्सी खींचना हेलो पड़ता है। एवरीवन, तो आई एम पल्लवी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। प्रदेश प्रदेश बोला मैंने, ठीक है ना। एवरीवन, माय नेम इज़ पल्लवी एंड आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर। और आपने मुझे काफ़ी बार सिमरन के ब्लॉग में देखा ही होगा। सो बिना किसी देरी के हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे इंस्टाग्राम में पूछे गए थे। मैं प्रायोरिटी वाइज आंसर दे रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो था ये था कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की फील्ड में कैसे आई, और हिमाचल से दिल्ली फर्स्ट टाइम घर से बाहर अकेले मूव करना, क्या चैलेंजेस फेस किए मैंने, क्या क्या नई चीज़ें सीख रही हूँ, देख रही हूँ। तो काफ़ी सारे लोग क्यूरियस है ये सब चीज़ें जानने के लिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर की फील्ड मैंने स्विच की। मैं जब कॉलेज में पढ़ रही थी, जब मेरा फाइनल ईयर था बीएससी, और मैंने फाइनल ईयर में ड्रॉप कर दिया। तो उसकी वजह ये थी कि जो कॉलेज में पढ़ाई चल रही थी, जो कॉलेज का एनवायरनमेंट था, मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ से सीख नहीं पा रही हूँ। और बीएससी करने के बाद मैं क्या करूँगी, मतलब एक क्वेश्चन मार्क था। मुझे तो जॉब करनी है, तो बीएससी करके मैं कैसी जॉब करूँगी वो मतलब क्लियर नहीं था मेरे माइंड में। और ना ही कोई ऐसा गाइड करने वाला था कि तुम बीएससी के बाद ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। वैसे मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा जो बीएससी एमएससी करने के बाद भी घर में बैठे हुए हैं। तो मुझे तो ऐसा वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा था। सो पल्लवी ने तो फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद इसने कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन किया था। तो इसका मतलब फीडबैक क्या है तेरा कंप्यूटर सेंटर का? तो कंप्यूटर सेंटर में भी मतलब कुछ खास सिखाते नहीं है वो। और मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो है वो तो हम ऐसे भी सीख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो देख के सीख सकते हैं। बट कुछ खास नहीं लगा मुझे वहाँ पे, फिर मैंने वो भी बीच में ड्रॉप कर दिया था। उसका मैंने देखा कि कंप्यूटर सेंटर का कोई फ़ायदा नहीं, वेस्ट है मनी का, टाइम का, और फालतू का रोज़ आने जाने का किराया। तो घर वालों को भी हम कितना परेशान करेंगे ना, सिर्फ पढ़ाई के लिए पैसे दो, पढ़ाई के लिए, हम कब उनके लिए करके देंगे। तो हमारे मन में ये क्वेश्चंस आ चुके थे उस टाइम तक। ये 2023 की बात है ना। तो उसके बाद हम ढूंढ रहे थे। तो हमारा फ्रेंड है राजेश्वर, वो कोडिंग की फील्ड में था। तो लाइक उसने नव गुरुकुल धर्मशाला से कोडिंग की थी। राजेश्वर ने बताया हमें कि एक सेम इंस्टीट्यूट, मतलब ऐसे कुछ जो कोडिंग सिखाता है, वो कंडवाड़ी में खुल रहा है। खुला था। हाँ, वो 2020 से स्टार्ट हो रहे थे, 2021 से। हमारा थर्ड बैच था ना। हाँ। तो 2021 को मे बी हाँ फर्स्ट बैच था। साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में गए हम, वहाँ पे हमने देखा माहौल, हम टेस्ट भी दे के आए। तो मेरे साथ मैं, पल्लवी और प्रीति भी गए थे। बट सडनली प्रीति का कुछ था इशू वगैरह, तो वो कर नहीं पाई। तो हमने सोचा कि 2 महीने की डेमो क्लासेस लेते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे करना है कि नहीं करना है। अगर वहाँ पे भी लगेगा कि मतलब नहीं सीख पा रहे हैं कुछ, तो वो भी ड्रॉप कर देंगे। तो बट वैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। 1 साल का कोर्स था, उसमें हमने 2 महीने बेसिक चीज़ें सीखी, और उसके बाद फिर हम कोडिंग के फील्ड में एंटर हो गए थे। 2 महीने हमने ट्राई किया, हमें अच्छा लगा, फिर हमने कंटिन्यू किया कोर्स। तो उसके बाद 8 महीने के बाद हमने इंटर्नशिप की थी ऑनलाइन ना। तो 1 मंथ हमने अच्छे से, मतलब बिल्कुल ऐसे घिसाई वाली क्लासेस लगाई हमने। सुबह मतलब 9 से 6 बहुत होता है। और जो मैंने पालमपुर या फिर कहीं पे भी लोग कंप्यूटर सेंटर जाते हैं, मैंने लोगों को बहुत देखा, वो सिर्फ 2 घंटे की क्लासेस होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता वो 2 घंटे में मतलब कोई बंदा कंप्यूटर खोल के अच्छे से उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता चीज़ें कि मैं करूँगा। और कोडिंग तो बहुत हाई लेवल की चीज़ है। और कोडिंग तो ऐसी कि जब तक तुम खुद करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। मतलब ऐसे लर्न कर करके कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम कोड नहीं करोगे। तो काफ़ी मज़ा आया हमें। 8 महीने अच्छे से मतलब घिसाई करके पढ़ाई की। उसके बाद 2 महीने की इंटर्नशिप की हमने ऑनलाइन। इंटर्नशिप करने के बाद हमने जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। और मैंने 6 महीने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैंने पढ़ाई की थी, उसी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कोडिंग सिखाई हूँ बैच को। और उसके साथ में ही हमने कंपनी भी खोली थी, जिसके बारे में पल्लवी आपको बताएगी। जैसा कि आपको सिमरन ने बताया कि हमने कंपनी स्टार्ट करी है, उस कंपनी का नाम है उद्यमी टेक। तो टेक नाम सुन के आपको लग ही रहा होगा कि ये एक टेक बेस्ड कंपनी है। इसको स्टार्ट करने के लिए भी हमारा एक मोटिव था। तो अगर आपको वो मोटिव जानना है कि हमने ये कंपनी क्यों स्टार्ट करी, तो आप इस ब्लॉग में कमेंट कर सकते हो, ताकि हम इसका रिप्लाई दे सकें। यस, अगर एक भी कमेंट होगा ना, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। सो ये तो कुछ था, जो कुछ चीज़ें पीछे रह गई हैं और कुछ चीज़ें चल रही हैं। और अभी जो हमारी करंट जो हमारा स्टेटस है, हम अभी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वाइल्डफायर कंपनी में काम कर रहे हैं, जो गुड़गांव में है। उम्मीद है आप क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा जो आपने
पूछा था कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की फील्ड में कैसे आपने एंट्री की। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो काफ़ी सारे हमारे गांव की लड़कियां पूछती हैं कि हिमाचल से दिल्ली अकेले ट्रैवल करना, अकेले रहना और जॉब करना, ये सब चीज़ें कुछ फ़र्स्ट है हमारे लिए। जॉब फर्स्ट है, अकेले घर से बाहर निकलना फर्स्ट है, अकेले रहना वो फर्स्ट, नई नई चीज़ें सीखना वो भी फर्स्ट है, दिल्ली देखना वो भी फर्स्ट टाइम है। ये हमें कैसा फील हो रहा है, लाइक हमारा कैसा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना। स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सपीरियंस। तो सबसे बड़ा तो है कि हिमाचल को छोड़कर ऑल इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जिनका ड्रीम डेस्टिनेशन है हिमाचल, और हम उसी को छोड़ के दिल्ली गुड़गांव में रह रहे हैं। ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है हमारे लिए। मतलब इतने अच्छे इन्वायरमेंट से, इतनी अच्छी हवा, इतने अच्छे लोग, इतना मतलब सेफ प्लेस। मैं वो तो नहीं बोल सकती कि उतना ज़्यादा भी सेफ नहीं बोल सकती, बट हमारे लिए सेफ था एज गांव में रहना। और हाँ, और सबसे अच्छा तो वहाँ की सर्दी, ना वहाँ पे गर्मी होती है ज़्यादा, और यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, और इतनी गर्मी में हम लोग फर्स्ट टाइम सरवाइव कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। यस, ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है। दिल्ली से हिमाचल आने के लिए हमें अपने फैमिली वालों को काफ़ी सारा मतलब मनाना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा मनाना पड़ा। पहले तो कोर्स के लिए मनाया हमने कि कोर्स करने दो, उसके बाद फिर जब जॉब लग गई तो बाहर जाने दो। तो पेरेंट्स भी मतलब हमारे सच्चे ही हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी सारी चीज़ें जो है आए दिन होती रहती है। मतलब कभी किसी का रेप हो गया, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी क्या, और अकेले बाहर जा रहे हैं हम लड़कियां, मतलब फर्स्ट टाइम। तो घर वालों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे कि ये कैसे हैंडल करेंगे, ये वो फलाना ढमकाना जो भी होता है। तो उनको मनाना शुरू में तो काफ़ी ये लगा था कि हाँ मतलब जाने दो, बट उसके बाद घर वालों ने भी सोचा थोड़ा बहुत, अपने मतलब पैरों पर स्टैंड हो गई हैं लड़कियां। तो देखते हैं। तो अभी हमें यहाँ आए 6 महीने हो गए, कम से कम 6-7 महीने, कुछ सही चल रहा है। अब तो घर वाले भी खुश है। ये जो था अभी मैंने आपको बताया वो तो था पेरेंट्स का। सबसे ज़्यादा मतलब मैं बोलती हूँ, अगर उनकी परमिशन नहीं होती, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो हम बाहर नहीं आ पाते। ना अभी हम जॉब कर रहे होते, ना मैंने वो कोर्स किया होता, ना मैंने पढ़ा होता, ना मैं यहाँ पे जॉब कर रही होती। सपोर्टिव पेरेंट्स सबके होते हैं, बस हमें खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत होती है। उसके बाद जब हम दिल्ली में आए तो हमने 6 महीने में 3 बार रूम चेंज किया है। 3 बार, कम नहीं होता ये। तो इसका रीज़न मैं बता रही हूँ। सो फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तो हमारी 2 और फ्रेंड है, नेहा और मीनू, जिनको आपने इंस्टाग्राम रील्स पे देखा होगा। तो लाइक वो पहले आ गई थी और उन्होंने रूम ढूंढना स्टार्ट किया था। तो उनको मिल नहीं रहा था कोई रूम, क्योंकि हमें ऐसा रूम चाहिए था। देखो, 1 रूम, किचन और टॉयलेट बाथरूम। ऐसा क्यों चाहिए था? क्योंकि हमारा बजट नहीं था उतना ज़्यादा कि मतलब हम 2 BHK वगैरह अफोर्ड कर पाए। तो हाँ, हम वैसे रूम ढूंढ रहे थे, पर यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 1 रूम में 2 से ज़्यादा लोगों को रहने नहीं देते हैं। तो उनको मिला भी रूम, तो ऐसी जगह रूम मिला जहाँ पे नेटवर्क इशू था। एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम, ऊपर से आसपास का वो हल्ला, वो प्रॉब्लम फिर लाइक थोड़ा सा दूर भी पड़ता था हमारा ऑफिस उस रूम से, और तो उस वजह से हमें चेंज करना पड़ा वो। उसके बाद हमने सोचा कि हम ऑफिस के आसपास ही रूम ढूंढते हैं। तो उसमें ये दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पे लोग ना 4 लोगों को अलाउ नहीं करते हैं, मतलब मेनली सिटी साइड, तो वो अलाउ नहीं कर रहे थे, और रूम रेंट भी काफ़ी हाई थे। फिर हमें एक रूम मिला गांव में, वो गांव साइड था। वहाँ पे हमने 3-4 मंथ काटे भी, पर वो ऑफिस से काफ़ी दूर था, तो हमें रोज़ ऑटो लेके आना पड़ता था। सर्दियों में फिर भी ठीक था, पर अब गर्मियों में ऐसा हो गया कि ऊबर भी नहीं आते थे, ऑटो भी बहुत कम आते थे, जिसकी वजह से हम ऑफिस में लेट हो जाते थे। और अगर ऐसे लेट पहुंचते रहते तो किसी दिन कांटा लग जाता, और हिमाचल वापस जाना पड़ता वहाँ पे। सोचे कि मतलब अब दिक्कतें तो आ ही रही हैं, तो फिर क्यों ना चेंज करें रूम दोबारा से। जो हमने रूम ली है वो ऑफिस के बिल्कुल नज़दीक है, तो हमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हम डेली पैदल आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, और किसी भी टाइम आ जा सकते हैं। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट का रास्ता है। नेहा प्लीज़, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं ना जो ब्लॉग चैन से ब्लॉग बनाने नहीं देते, उनको कुछ ना कुछ करने होता अपनी तरफ और वो ना वो हम दोनों यहाँ पे बैठे ना, तो वो वहाँ से फ़ोन ओपन करके स्नैपचैट में गलत फिल्टर टकला बना देते भाई, टकला हमारी शक्ल बिगाड़ रही है। तो अभी हम रूम में हैं और हमने वीडियो बनाना स्टॉप कर दिया था क्योंकि हमारे सर आ गए थे। अगर ऑफिस में काम के वक्त हम वैसी चीज़ें कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अनप्रोफेशनल लगता है। तो यस, अभी हम घर में हैं और मैं ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ।
स्टिल आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है जो आपको जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं उस पर ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, चाहे एक कमेंट क्यों ना हो, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।